हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। मॉडुलस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बेसिक से, है ना, और कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस के लेक्चर में हमने जो है कॉन्जुगेट को देखा था, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारा क्या होता है। क्लियर है? अगर वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको नीड है तो आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है। यहां पर हम मॉडुलस डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडुलस हमारा होता क्या है। द नंबर मॉडुलस z इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। चलिए यहाँ पर जो लिख के रखा है हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पर हम बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ z, अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और आपको पता है कि z को हम x प्लस आयोटा ऑफ y के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, तो मॉडुलस z को हम इस प्रकार से मॉड z से डिनोट करते हैं और ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आता है, तो यही चीज इसमें कहा गया है। अभी ये देखो, अगर मैं बात करूं इसके कुछ एग्जाम्पल के, काउंटर एग्जाम्पल के, तो मैं यहाँ पर छोटा मोटा कुछ एग्जाम्पल भी लेकर के आप लोगों को समझा देता हूं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ईजी चीज है ये। अगर एक z1 है हमारे पास, सपोज दैट कि 4 + 3 आयोटा है, तो 4 + 3 आयोटा मॉडुलस ऑफ z1 क्या हो जाएगा, एक ये x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 9, तो क्या हो जाएगा ये 25 स्क्वायर रूट में, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा जो है मॉडुलस z आ गया। ऐसे आप रैंडमली कोई भी एक एग्जांपल लेकर के उठा लो और उसका आप मॉडुलस जो है निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर हम जो है आज डिस्कशन करेंगे। देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर CSIR नेट गेट मैथमेटिक्स, है ना, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस और जो है IIT जैम मैथमेटिक्स के लिए आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना। आपको भी पता होगा ये सारी चीजें। देखो, जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रॉपर्टीज को बनाया गया है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ इस प्रॉपर्टीज, इन सब प्रॉपर्टीज को। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर माइनस का मॉडुलस z है वो हमेशा छोटा होगा रियल पार्ट ऑफ z से, और जो है छोटा होगा रियल पार्ट ऑफ z से बराबर होगा, और जो मॉडुलस का प्लस का z है, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब रियल पार्ट ऑफ z होगा ना। देखो, रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो हमेशा के लिए मॉडुलस माइनस के मॉडुलस z और प्लस के मॉडुलस z के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बराबर भी हो सकता है, ये समझ लीजिए। तो यहां पर मैं अगर एक काउंटर एग्जांपल लूं इसका, तो क्या ये ट्रू है? चलिए देखते हैं। हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। z है, z इज इक्वल टू हमारे पास मान के चलिए इसी प्रीवियस एग्जांपल को ही हम यहाँ पर जो है एक बार चेक करते हैं कि क्या ये जो है सही है। 4 + 3 आयोटा, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 4 + 3 आयोटा। तो मैं अगर इसका रियल पार्ट की बात करूं, रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पर क्या है 4 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पर क्या है 3 है। तो मैं अगर मॉड z की बात करूं, सबसे पहले मॉड z हमारे पास आपको प्लस का 25 आ रहा था, है ना, प्लस का 25 आ रहा था। और अगर माइनस मॉडुलस z की मैं बात करूं तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब यहाँ इस प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूं, ये कह रहा है कि जो माइनस का मॉडुलस z है वो बराबर और छोटा ये रियल नंबर ऑफ z इनके बीच में ही रहता है, मतलब। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा माइनस का 25 आया है, बराबर छोटा ये जो है हमारा रियल पार्ट ऑफ z हमारा क्या है 4 है, और देखो ये प्लस का जो है 25 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये ट्रू है। ऐसे ही आप जो इमेजिनरी नंबर को यहाँ रख दो, इमेजिनरी नंबर को अगर हमारा 3 है तो वो भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है।
ठीक है ना। चलिए अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है कि मॉडुलस z जो है बड़ा होगा और बराबर होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C मोर एवर वी हैव मॉडुलस z इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0। देखो जो मॉड z होगा वो ऑब्वियसली बात है कि 0 से हमेशा के लिए बड़ा ही होगा या फिर 0 के बराबर भी होगा। दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। आगे ये कहा है कि मॉड z 0 तभी होगा जब z हमारा 0 हो। z 0 का मतलब क्या है, z 0 का मतलब क्या है कि चलो इसको इधर कर लेते हैं। z 0 का मतलब क्या है कि ये जो हो नंबर होगा वो 0 प्लस आयोटा 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर ये 0 होगा तो अगर मॉड z निकालता हूं तो 0 का स्क्वायर ये भी 0 यानी कि सारा 0 हो जाएगा। तो z को 0 होना पड़ेगा अगर उसका मॉडुलस जो है हमें 0 चाहिए। यही कह रहा है कि z मॉडुलस z तभी 0 होगा इफ एंड ओनली इफ z विल 0, ठीक है। z हमारा 0 होगा तभी 0 के 0 हो सकता है। अच्छा आगे वाला पार्ट ये कह रहा है कि जो मॉडुलस z होगा वो 0 से बड़े। ऑब्वियसली बात है अगर z कोई नंबर है चाहे वो सिर्फ एक ही पार्ट हो उसमें रियल पार्ट हो, है ना, तब भी वो जो है 0 से बड़ा ही होगा उसका मॉडुलस। ये भी वेरीफाइड है। अगला जो है जो प्रॉपर्टी थर्ड है वो ये कह रहा है कि जो मॉडुलस z है वो बराबर होगा माइनस के मॉडुलस z के, और ये जो बराबर होगा वो z बार के बराबर होगा, मॉड z कॉन्जुगेट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज वेरीफाइड है। अगला जो आता है इसमें z इंटू z बार जो है वो मॉडुलस z का स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने कल आपको वेरीफाई भी करके दिखाया था इसे। पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो है मॉड z1 इंटू z2 अगर है तो z1 मॉड और z2 मॉड सेपरेटली हो जाता है, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ अ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुली, मतलब अलग अलग उसके मॉडुली के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि z1 मॉड माइनस z2 मॉड जो है वो छोटा होगा z1 प्लस z2, है ना। और जो है ये z1 प्लस z2 जो है ये जो है हमारा छोटा होगा किससे, z1 प्लस z2 के, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है वेरीफाइड है। अब 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो z इनवर्स जो है वो मॉड z के इनवर्स के बराबर होगा। और z जो है जहां पर क्या होना चाहिए, 0 हमारा नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगला जो है वो है z1 माइनस z2, ठीक है ना। लगभग सिमिलर जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करता है, ये यही प्रॉपर्टी है इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है हम यहाँ पे माइनस वाला को उठा ले रहे हैं, ठीक है ना। दोनों सिमिलर रहता है लेकिन माइनस है यहाँ पे, ठीक। ये जो है आपको याद रखना है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास और रहता है इसमें, 9 नंबर प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर जो है नोट डाउन नहीं किया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख कर बता देता हूँ। अगर मॉडुलस का z1 अपॉन z2 हुआ पूरा प्रॉपर, तो यहाँ पर जो है मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2 अलग अलग होगा, है ना। जहां पर जो z2 है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है, z2 हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। अगर 0 हो गया तो ऑब्वियसली बात है मॉड z अगर 0 हो गया तो हमारा 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जो है अभी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व आउट करेंगे। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ। प्रॉब्लम है फर्स्ट जो कि प्रूव दैट आइडेंटिटी z1 प्लस z2 मॉडुलस z1 z2 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहां पर आपका बात आता है कि इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। देखो प्रूव करना आसान है, अगर आपको प्रॉपर्टीज की समझ हो गई है तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसको प्रूव भी आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। देखो चौथा नंबर एक प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पर, चलो प्रूव करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है। प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी हमने यहाँ पर जस्ट डिस्कशन किया था। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, z इंटू जेड बार जो था वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर था, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z का क्या था, स्क्वायर था। अब हम यहाँ पर LHS साइड को लेते हैं और RHS को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो टेकिंग LHS क्या है हमारे पास, मॉडुलस z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मॉडुलस अगर इस पूरे को देखो, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बता रखा है ना यहाँ पर कि ये z1 और z2 हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा।
दोनों का जोड़ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस का स्क्वायर करता हूं तो वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट के बराबर आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2 और दूसरे ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 का बार लिख सकता हूं। यही होता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो यही कहता है। दूसरा हमारे पास आता है ये वाला, ये भी। अब देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर घटा दूंगा तब भी तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही बचेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बच रहा है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, और ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये क्या है, Z1 माइनस Z2, दूसरे ब्रैकेट में है Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये समझ में आया है। यहां पर जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों को एक प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया था कॉन्जुगेट में ही कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल कॉन्जुगेट है तो डिफरेंट का कॉन्जुगेट लग जाता है। ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2, और यहां पर हो जाएगा हमारा Z1 बार माइनस Z2 का बार। डिफरेंट का कॉन्जुगेट लग रहा है ये। ठीक है ना, ये मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ डिस्कशन भी किया था, ये अलग अलग हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। Z1 का Z1 बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z1 बार हो जाएगा, प्लस Z1 Z2 का बार हो जाएगा। ठीक है, Z2 Z1 बार हो जाएगा, प्लस Z2 का बार हो जाएगा। यहां बात करते हैं प्लस Z1 का बार हो जाएगा। इसको आगे ले जाते हैं, माइनस का Z1 Z2 का बार हो जाएगा। इसको आगे ले जाते हैं तो माइनस का Z2 Z1 का बार हो जाएगा, और इसको और आगे ले जाएंगे यहाँ पर तो प्लस का Z2 का बार हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं यहां पर देखूं तो कुछ चीजें जो है हमारे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखो ये Z1 का मैं इसको लिख सकता हूं मॉडुलस Z1 का होल स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी यहां पर लग जा रहा है। फिर प्लस देखो ये Z1 Z2 का बार है प्लस का, और Z1 Z2 का बार है माइनस का, कैंसिल आउट। Z2 Z1 का बार है, Z2 Z1 का बार है, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहां पर हो रहा है हमारे पास जो है ये Z1 Z2 का बार हो रहा है, प्लस का यहाँ पर ये फिर से एक बार आ गया हमारे पास, उसको मैं लिख सकता हूँ Z1 मॉडुलस Z1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है हमारे पास, तो ये भी हम लिख सकते हैं ना, Z2 मॉडुलस Z2 का जो है होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2 मॉडुलस Z1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 2 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा Z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, RHS साइड प्रूव हो गया है। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी था एक छोटा सा, था ना, मॉडुलस और कॉन्जुगेट मिला करके था इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया है। कभी कभी ये जो है जो BSc वगैरह में पढ़ रहे आप लोग, जो बच्चे BSc वाले अगर देख रहे हैं तो उनको पता होगा ये क्वेश्चन कभी कभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछ लेते, कर लीजिए। ठीक है ना, वेस्ट नहीं जाएगा कोई भी चीज़ है। ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। सभी इसको देख सकते हैं और इसका लाभ सभी उठा सकते हैं। चलिए, और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हायर मैथमेटिक्स का तो कंटेंट चलता ही है, साथ ही साथ एक चैनल हमारा नया चैनल जो है बना है जो कि टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0 है, जिसमें हम जो है क्लास 11th, ठीक है, 9th से लेकर के 12th तक मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो वहाँ पर चलती है। आप लोग जो है उसको सपोर्ट करिए उस चैनल को, और उसको जो है अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो है शेयर करिए, ताकि जो क्लास 9th में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनको जो है हेल्प हो। वहाँ काफ़ी अच्छे कंटेंट्स मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, तो उसको आप लोग जो है सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। ठीक है, उसको कमेंट करिए उसमें, और बाकी से भी सब्सक्राइब करने के लिए उसको बोलिए, है ना, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट है जो कि इस चैनल को आप लोग आगे तक लेके गए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस चैनल को भी इतना ही प्यार देंगे जितना आप मेरे इस चैनल को देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू 1,
तो ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रूफ करनी है हमें। गिवन दैट z1 मॉडुलस z1 इज इक्वल टू मॉडुलस z2 इज इक्वल टू 1, है ना। और दूसरा चीज दे रखा है कि z1 इंटू z2 जो है कभी भी 0 -1 के बराबर नहीं होगा, ये चीज। देन हमें बताना है कि z1 प्लस z2 है अपॉन 1 प्लस z1 z2 है, ये एक हमारा इज अ रियल नंबर, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, इज अ रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर बताने के लिए ना मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि कोई भी z1 अगर z बार अगर z के बराबर हो जाता है ना, ये तभी हो सकता है, मैंने कल बताया था आपको जब कॉन्जुगेट पढ़ाया ना, वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अच्छी अच्छी चीजें मैंने वहां आप लोगों को बताया रखा है कॉन्जुगेट्स के रिगार्डिंग। तो ये z बार जो है z के इक्वल तभी होगा जब ये जो z है वो हमारा रियल नंबर का हो। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो हमारा रियल नंबर का ही हो, मतलब z रियल नंबर का ही हो, इसमें इमेजिनरी पार्ट हो ही ना, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो देखो इसको रियल प्रूफ करने के लिए ना हम अगर इस चीज को शो कर देंगे, देखो ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कशन किया है। वहां पर मैंने बताया कि z बार जो है z के इक्वल कैसे हो सकता है। देखो ये तभी हो सकता है जब z हमारा क्या हो, एक रियल नंबर हो। z क्या हो, एक रियल नंबर हो। अगर मान के चलिए कि हमारे पास 5 है तो मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना, z को 5 प्लस आयोटा। अगर आप कहोगे कि नहीं ये तो रियल नंबर है, फिर आप कॉम्प्लेक्स कैसे कह रहे हो, तो बन गया कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब मैं z बार निकालता हूं, z बार हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 5 माइनस 0 ऑफ आयोटा। अब इस z बार को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। देखो z और z बार जो है हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तभी हो सकता है जब ये z हमारा किस में बिलोंग कर जाए, रियल नंबर का हो, ठीक है। यही चीज यहां पर हमने बताया था। तो रियल नंबर बताने के लिए ये चीज जो है, इसको हमें रियल नंबर बताने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें यही प्रॉपर्टी जो है दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब यहां पर सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं z1 इज इक्वल टू z2। अब देखो इसका मैं अगर बेसिकली अगर देखूं यहां पे तो मॉडुलस z1 का स्क्वायर करूंगा और मॉडुलस z2 का स्क्वायर करूंगा तब भी तो 1 ही होगा, है ना। कोई नंबर है, मान लीजिए x बराबर जो है 1 दिया है, तो मैं x का स्क्वायर करूंगा तब भी तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। x स्क्वायर करूंगा तब भी तो दोनों पक्षों में अगर मैं स्क्वायर करूंगा तब भी वो 1 ही रहना है, एक का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा एक फंडा है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर देखिए ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा और भी तो स्पेसिफाई करके लिख सकता हूं, z1 और z1 का कॉन्जुगेट बराबर z2 और z2 का कॉन्जुगेट, ऐसा लिख सकता हूं, 1 हो जाएगा। तो यहां से दो चीजें निकल के आ रही है। एक तो हमारे पास देखो z1 बार की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 अपॉन z1 निकल जाएगा। एक तो ये चीज निकल के आ रहा है यहां से, है ना। अगर मैं इसको 1 के साथ ले लूं, फिर दूसरा इसको मैं अगर 1 के साथ ले लूं, एंड यहां से जो है मैं अगर z2 निकालूं, z2 बार निकालो तो z2 बार भी 1 अपॉन z2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये आ रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि इस चीज की हमें नीड है। अब हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास जो है ये एक नंबर दिया हुआ है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को वेरीफाई करेंगे। अब लेट गिवन नंबर a इज इक्वल टू, ये जो नंबर है वो a है। अब मान के चलते हैं कि ये z1 प्लस z2 है अपॉन z1 प्लस z1 इंटू z2 है, ठीक है। इसको हम सही कर लेते हैं, z1 z2 है। तो मैं अगर इसका बार निकालता हूं, तो मैं अगर इसका क्या निकालता हूं, बार निकालता हूं। बार ही तो निकालने पड़ेंगे, यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, बार निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का बार हो जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट ही लगा लेता हूं एक बार के लिए, z1 z2 अपॉन 1 प्लस z1 z2, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता रखा हूं कि अगर आप डिवाइड में हो, है ना, कॉन्जुगेट वाला, तो वो अलग अलग डिवाइड में आ जाता है। मतलब z1 प्लस z2 का जो बार है
वही ये इधर आ जाएगा और अपॉन में Z1 प्लस 1 प्लस Z1 Z2 का बाहर आ जाएगा। ये अलग अलग हो रहा है। अब मैं इसको और भी तो अलग कर सकता हूँ ना, ये दोनों इसमें भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। Z1 प्लस ये कितना हो जाएगा Z2 हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस Z1 बार इंटू Z2 बार, ये भी मैंने पढ़ा रखा है अभी आप लोगों को कॉन्जुगेट में। अब देखो Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन Z1 लिख सकते हैं ना, प्लस इसको मैं Z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन Z2 लिख सकता हूँ ना, पूरे के डिवाइड में 1 प्लस इसको मैं 1 अपॉन Z1 लिख सकता हूँ और इसको मैं 1 अपॉन Z2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम और सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये Z1 Z2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Z2 प्लस ये हो जाएगा Z1 अपॉन, इसको मिटा देते हैं यहाँ से पहले, क्लियर है, हाँ ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा Z1 इंटू Z2, ठीक, पूरे के अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ Z1 और जो है Z1 Z2 हो जाएगा, Z1 Z2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 1 हो जाएगा और पूरे के अपॉन में आ जाएगा Z1 इंटू Z2। इससे ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो है ये घूम करके मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो Z1 प्लस Z2 ऊपर को ऐसे लिख लेते और डिवाइड में देखो ये 1 प्लस Z1 Z2 आ गया। और ये है क्या, ये तो हमारा A ही है ना, फिर से जो हमने A माना था यही आ गया है हमारे पास। तो देखो हमने क्या किया, सिंस A बार इज इक्वल टू A, देयरफॉर हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है द गिवन नंबर, देयरफॉर the given number Z1 plus Z2 upon 1 plus Z1 Z2 is रियल नंबर। ठीक है, ये एक रियल नंबर हो गया और ये वेरीफाई हमारा कहाँ से हो गया है, ये जो प्रॉपर्टीज है इन्हीं के हेल्प से हमने इसको क्या किया है, वेरीफाई किया है। ठीक है, तो होप कि आज के लेक्चर में हमने जितना चीज़ें बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को करवाऊंगा CSIR नेट का, तो आप लोगों को ज़रूर हेल्प होगा इस चैनल से। बाकी मैंने आप लोगों को दूसरा चैनल के बारे में बता ही दिया है, वहाँ भी आप लोग जो है एक बार प्यार और सपोर्ट अपना दीजिए, ताकि वो भी चैनल जो है आप ही लोगों के लिए जो है हेल्पफुल हो जाए। ठीक है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उनसे भी आप बताइए उस चैनल के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।